हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक को कवर कर रहे थे, तो हमने पिछले वीडियो में क्लास 6 की बुक हनीसैकल की जो चैप्टर नंबर 9 है वह हमने लगभग आधा किया था। और इस पार्ट में हम यह पैराग्राफ शुरू करेंगे 5th पैराग्राफ से। तो आइए देखते हैं। They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes. They like to hunt together. वह पसंद करते हैं शिकार करना साथ में। ठीक है, टुगेदर मतलब साथ में। वह साथ में शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच, एक साथ रहकर, ठीक है, अपने टच में रहकर, एक दूसरे के टच में रहकर। वेन एवर दे गो आउट, जब भी कभी वह कहीं चले जाते हैं। ऑफ साइड बिहाइंड रॉक्स, जो चट्टान है उनके पीछे ओझल हो जाते हैं जब कभी। और बुशे, झाड़ियों के पीछे जब वह ओझल हो जाते हैं। बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, तो वह क्या करते हैं, वो चहचहाते हैं और बुलाते हैं एक दूसरे को। ठीक, यानी जब वह एक दूसरे को जब वह गायब हो जाते हैं, वो ओझल हो जाते हैं उनकी नज़रों से, तो वह क्या करते हैं, चहचहाते हैं, उनको बुलाते हैं। ठीक है, उनकी एक विशेष तरीके की आवाज़ होती है जिससे वह एक दूसरे को क्या करते हैं, बुलाते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हमेशा वह सतर्क रहते हैं। लुक आउट मतलब है यहाँ पे सतर्क रहना। वह हमेशा सतर्क रहते हैं फॉर डेंजर, खतरे से। हॉक्स, ईगल्स एंड अ लार्ज स्नैक्स, हॉक्स मतलब होता है बाज, ईगल्स यानी चील, एंड लार्ज स्नैक और बड़े जो सांप होते हैं उनसे, ठीक है, उनसे हमेशा वह सतर्क रहते हैं। दे वॉर्न वन अनदर, वह चेतावनी देते हैं एक दूसरे को। विथ अ स्पेशल अलार्म कॉल, एक विशेष तरीके की अलार्म कॉल से, एक सतर्क ध्वनि से वह उनको अलार्म करते हैं, वह सतर्क करते हैं। इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, जब भी कभी क्या होता है, संदिग्ध होता है किसी चीज का, उनको भ्रम होता है, किसी चीज का उनको अंदेशा होता है। ठीक है, सस्पिशियस मतलब संदिग्ध या अंदेशा। अगर उनको किसी चीज का संदिग्ध होता है, यानी उनको कभी क्या होता है, अंदेशा होता है किसी खतरे का, तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, सतर्क करते हैं। मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक्स विदाउट गेटिंग हर्ट। मंगूज आर फेमस, मंगूज जो है वह फेमस है, वह प्रसिद्ध है। फॉर बीइंग एबल, होने, फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक्स, सांपों को मारने के लिए मंगूज जो है वो फेमस है। ठीक है, विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, और बिना किसी अपने आप को चोट पहुंचाए वह क्या करते हैं, वह सांप को मारने के लिए फेमस हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रियाएं हैं, तो उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वह बहुत फास्ट हैं, तेज हैं। दैट दे कैन डोज ईच टाइम द स्नैक्स स्ट्राइक्स। ठीक है, जब देयर रिएक्शन आर सो फास्ट, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत फास्ट है। दैट, जिससे कि क्या होता है, दे कैन डोज, वह बच सकते हैं। ठीक है, डोज मतलब यहाँ पे होता है, डॉज मतलब बचना। ठीक है, डी इसमें साइलेंस है, डॉज बोलेंगे इसको। वह बच सकते हैं ईच टाइम, प्रत्येक समय। द स्नैक स्ट्राइक, जब भी वह हमला करता है, सांप जब हमला करता है वह उसके हमले से हर बार क्या करते हैं, बच जाते हैं। दे कंटिन्यूअली मेक अ नॉइसेंस ऑफ themselves until after a while, तो क्या होता है, दे कंटिन्यूअली मेक अ नॉइसेंस, दे कंटिन्यूअली, वह अक्सर क्या करते हैं, मेक अ नॉइसेंस, हमेशा परेशान करते हैं। नॉइसेंस मतलब परेशान करना, वह हमेशा परेशान करते हैं। ऑफ देमसेल्व्स, खुद से। अनटिल, जब तक। आफ्टर अ वाइल, जब तक कि क्या न हो जाए। व्हेन द स्नैक गेट टायर्ड, जब तक कि जो स्नैक है वह टायर्ड ना हो जाए, वह थक ना जाए, तब तक वो उसको परेशान करते हैं। दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, दे क्विकली, वह तेजी से। डाइव इन फॉर द किल, यहाँ पे डाइव का मतलब है तेजी से हमला करना, तो वह तेजी से हमला करते हैं कि किसके लिए हमला करते हैं, ताकि वह मर जाए। ठीक है, फॉर द किल यानी उसको मार देने के लिए वह क्या करते हैं, तुरंत तेजी से हमला करते हैं।
इस पैराग्राफ में क्या कहा है, मंगूज जो है वह फेमस है किस लिए, अपने रिएक्शन के लिए, क्योंकि उनकी स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है, वो कोई भी चीज़ करते हैं फटाफट से करते हैं, फास्ट करते हैं, इसीलिए वह बच जाते हैं सांप के उन अटैक से, उस हमले से वह हमेशा बच जाते हैं, और वह बार बार यह प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे कि क्या होता है, वह जो सांप है वह थक जाता है, और जब वो थक जाता है तो वह उस पर तेजी से हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। All the famous mongoose have their kitten at about the same time. All the female mongoose, सभी जो फीमेल मंगूस हैं, जो जो महिला हैं, नेवले, ठीक है, जो नेवले महिलाएं हैं, हैव देयर किटन, उनके जो बच्चे हैं, किटन माने बच्चे, ठीक है, एट अबाउट द सेम टाइम, एक ही समय में बहुत सारे बच्चे उनके हो जाते हैं, ठीक है। दे आर राइजेज बाय द होल ग्रुप इन अ डेन, तो उनकी जो पालन पोषण है, उनका परवरिश है, वह पूरे ग्रुप के द्वारा किया जाता है। मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्मिक माउंट और होल लॉग, और उनकी परवरिश कहाँ की जाती है, एक दीमक का टीला होता है, जो जहाँ एक दीमक का टीला होता है, आपने देखा होगा जब लकड़ी में दीमक लग जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, एक होल हो जाता है, एक छेद हो जाता है, तो उसके अंदर जो है वह उनको रखते हैं अपने बच्चों को, और उनकी सुरक्षा की जाती है, उनकी परवरिश की जाती है वहाँ। when most of the adults are out looking for food, जब क्या होता है, जो अडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, वह जाते हैं ढूंढने, ठीक है, खाना ढूंढने के लिए जाते हैं, जब कभी one or two males stay behind to stand guard until the other return for the night, तो जब वह खाना ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनमें से एक या दो मेल जो है, मेल मंगूज, वह क्या करते हैं, वह उनका सुरक्षा गार्ड बनते हैं, ठीक है, उनकी देख रेख करते हैं, जब तक कि क्या हो जाए, वह वापस ना आ जाए, ठीक है, अंटिल माने जब तक कि वह दूसरे नाइट, रात को वापस ना आ जाए, तब तक उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। इस पैराग्राफ में कहा है कि जो मंगूज होती है, फीमेल मंगूज, उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, और उनकी परवरिश कौन करता है, उनका ही एक बड़ा ग्रुप करता है, और जब कभी बड़े लोग खाना ढूंढने के लिए जाते हैं तो जो छोटे लोग हैं वह उनकी परवरिश करते हैं। Another animal which lives in the desert in the camel, अगला दूसरा जो एनिमल है, दूसरा जानवर, विच लिव्स जो रहता है, इन द डेजर्ट, उस मरुस्थल में, उस रेगिस्तान में, इज द कैमल, वह है कैमल, वह है ऊंट, ठीक है, एक ऊंट जो उस रेगिस्तान में रहता है, वह भी एक रेगिस्तानी जानवर है। कैमल्स वेर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपुल, कैमल, ऊंट को क्या किया था, पहले, सबसे पहले वो किया था, पालतू बनाया था, बाय पीपुल, लोगों के द्वारा उसे पालतू बनाया था, मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, बहुत पहले, बहुत हजारों साल पहले जो कैमल है उसको लोगों ने क्या बनाया था, पालतू बनाया था। इन द वाइल्ड, जब वह जंगल में होते हैं, कैमल्स यूजली लिव इन स्मॉल ग्रुप, वह जो कैमल हैं वह अक्सर रहते हैं, यूजुअली माने अक्सर, वह अक्सर रहते हैं एक छोटे ग्रुप में, ठीक है, जब वह जंगल में होते हैं तो वह कैमल एक छोटे से ग्रुप में रहते हैं, अप टू 30 एनिमल्स, जिसमें कि लगभग 30 एनिमल होते हैं, 30 जानवर होते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग सैगी, camels have long saggy winter coat to stay warm and shorter, जो कैमल के पास क्या होता है, कैमल के पास एक झबरीला, ठीक है, सैगी मतलब झबरीला या फर वाला, ठीक है, फर वाला कोट होता है, विंटर कोट होता है, सर्दियों वाला कोट, टू कीप वार्म, उसे गर्मी प्रदान करने के लिए, एंड शॉर्टर, और वो शॉर्ट होता है, ठीक है, और शॉर्ट क्या होता है, टाइडी टाइडर शॉर्टर टाइडर कोट इन द समर, और उसके पास समर का कोट होता है जो कि उसको गर्मियों में जरूरत होती है, और गर्मियों में क्या उसे कूल, ठीक है, ठंडक प्रदान करता है, ऐसा एक शॉर्टर कोट होता है उसके पास, ठीक है, उसके पास क्या होता है, उसके पास एक लॉन्ग सैगी वाला विंटर कोट होता है जिससे कि उसे गर्म होता है, और उसके पास एक शॉर्टर छोटा
समर के लिए एक टाइडर कोट होता है जो कि उसे ठंडक प्रदान करता है गर्मियों में। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन ऑफ वाटर। जो ऊंट होता है, जो जो प्यासा ऊंट होता है, थर्स्टी माने प्यासा, तो जो प्यासा ऊंट होता है वह कर सकता है, क्या कर सकता है, ड्रिंक पी सकता है एज मच एज 30 गैलन ऑफ वाटर, 30 गैलन, ठीक है, 30 गैलन पानी वह पी सकता है। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, जो कि किसके बराबर है, 500 फुल ग्लास, ठीक है, 500 फुल ग्लास जो है वाटर के, उसके बराबर है, ठीक है, इतना वह पी सकता है इन जस्ट 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में वह ये इतना पानी पी सकता है, जो कि क्या होगा, थ्रस्टी होगा, प्यासा ऊंट होगा, वह 30 गैलन पानी पी सकता है। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any वाटर एट ऑल। यानी नॉर्मली, सामान्यतः, हाउएवर, कभी, इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर, वह पाने के लिए, वो मॉइस्चर, नमी पाने के लिए, एट नीड्स, आवश्यकता होती है, फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स की, रेगिस्तान के प्लांट्स, पौधों की, एंड कैन सर्वाइव, और जीवित रह सकता है, फॉर अप टू 10 मंथ्स, ठीक है। वह इसमें बोल रहा है कि नॉर्मली उसे क्या कहते हैं, पानी तो वो पीता है, लेकिन इसके अलावा उसे क्या ज़रूरत पड़ती है, उन रेगिस्तानी प्लांट्स को की ज़रूरत पड़ती है सरवाइव करने के लिए, मॉइस्चर पाने के लिए, नमी पाने के लिए उसे प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यानी वो प्लांट्स भी खाता है, रेगिस्तानी जो प्लांट्स हैं उनको भी खाता है। एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ, और वह सर्वाइव कर सकता है, वह जी सकता है, जीवित रह सकता है, टू 10 मंथ, 10 महीने तक, विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, बिना पानी के, ठीक है, बिना पानी के वह जिंदा रह सकता है 10 महीने तक, 10 महीने तक वह जीवित रह सकता है। It get all the moisture it needs. Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plant. तो नॉर्मली, सामान्यतः उसे वह मॉइस्चर प्राप्त करता है, ठीक है, वह मॉइस्चर प्राप्त करता है, इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट, इसलिए उसको ज़रूरत पड़ती है किसकी, उन प्लांट्स की, उन पौधों की, उन रेगिस्तानी पौधों की ज़रूरत पड़ती है मॉइस्चर के लिए, ठीक है, मॉइस्चर प्राप्त करने के लिए, नमी प्राप्त करने के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रेगिस्तानी पौधों की ज़रूरत पड़ती है। एंड कैन सर्वाइव, और वह जीवित रह सकता है, फॉर अप टू 10 मंथ, वह जीवित रह सकता है 10 महीने तक, विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, बिना पानी पिए वह 10 महीने तक जिंदा रह सकता है। देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल, यहाँ दो तरीके के ऊंट हैं। वन नोज एज द ड्रोमेट्री, एक को कहते हैं ड्रोमेट्री, ठीक है, एक को जाना जाता है ड्रोमेट्री, हैज ओनली अ सिंगल हम्प, जिसके पास सिर्फ क्या होती है, एक ही हम्प होती है, एक ही हम मतलब होता है कुबड़, ठीक है, जो कुबड़, ऊंट का जो कुबड़ होता है ना, जैसे ये आपको आपको चित्र में दिख रहा है, यह है हम्प, ठीक है, जिस इस ऊंट में देखो दो हम्प है, ठीक है, और जो ड्रोमेट्री होता है, ड्रोमेट्री जिसको कहते हैं, उसके पास सिर्फ एक हम्प होता है, एक ही कुबड़ होता है, ठीक है। द अदर इज कॉल्ड द बैक्ट्रियन कैमल, और दूसरे को क्या कहते हैं, बैक्ट्रियन कैमल कहते हैं। एंड हैज टू हम्प, जिसके पास दो हम्प होते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, इसमें इसके पास कितने हम्प हैं, इसके पास दो कुबड़ हैं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बैक्ट्रियन कैमल, और जिसके पास एक हम्प होता है उसको ड्रोमेट्री कैमल कहेंगे। The humps help the animal to survive in the desert,
जो हम्प हैं, जो कुबड़ हैं उसके, वह हेल्प करते हैं उस जानवर की टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, उस रेगिस्तान में सर्वाइव करने के लिए, उस रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, वह एक्ट करता है एज अ स्टोर कंटेनर, ठीक है, भंडार के लिए वह इस्तेमाल किया जाता है, यानी वह एक्ट करता है, वह ऐसा रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी कि जो कुबड़ है वह उनको सरवाइव करने के लिए, ठीक है, और उनको क्या कहते हैं, उनको सरवाइव करने के लिए उस रेगिस्तान में एक हेल्प करता है उसकी। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन वह उस कुबड़ में वाटर स्टोर नहीं करता, वाटर संग्रहित नहीं करता, ठीक है। क्या करता है फिर, एज मैनी पीपुल रॉन्गली बिलीव, जैसा कि लोग गलती करते हैं, गलती से बिलीव करते हैं, ठीक है, ऐसा विश्वास करते हैं कि वह अपने कुबड़ में पानी भर के रखता है, लेकिन वो पानी भरकर नहीं रखता है। दे आर फुल ऑफ फैट, वह पूरी तरीके से फैट से भरा होता है, ठीक है, फैट से भरा होता है वह, उसमें पानी नहीं होता। दिस फैट नरिश्ड द कैमल्स व्हेन फूड इज स्केर्स, जब क्या होता है, पानी नहीं होता, ठीक है, जब फूड नहीं होता है, सॉरी, जब खाना नहीं होता है उसके पास, ठीक है, तब क्या करता है, वह फैट उसको नरिश करता है, उसको ताकत देता है, उसको ऊर्जा देता है। कौन, वह फैट, ठीक है, जो उसके कुबड़ में होता है, वह फैट उसको क्या करता है, नरिश करता है, उसको ऊर्जा देता है, उसको ताकत देता है, ठीक है। यहाँ पे स्केर्स मतलब होता है कमी, ठीक है, जब फूड की कमी हो जाती है, व्हेन फूड इज स्केर्स, जब फूड की कमी, अभाव होता है, तब वह जो कुबड़ है वह क्या करता है, उसको नरिश करता है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट, जब उसके पास खाना नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है, फॉर सेवरल डेज, जब उसके पास बहुत दिनों तक कुछ भी खाने को नहीं होता है, देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप, तो जो उसका हम्प होता है, जो उसका कुबड़ होता है, वह क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, श्रिंक माने सिकुड़ना, वह सिकुड़ने लगता है, एज द फैट इज यूज्ड अप, जैसे कि उसके जो फैट है ना, जो उसका यूज होने लगता है ना, तो इसीलिए वह कुबड़ जो है वह सिकुड़ जाता है उसका। देयर आर मैनी अदर वे इज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू वे इन विच कैमल आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, देयर आर मैनी अदर, और भी कई तरीके के, देयर आर मैनी अदर वेज, और भी कई तरीके के तरीके हैं, और भी कई दूसरे तरीके हैं, इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड, कि किस तरीके से कैमल जो है वह एडजस्ट करता है, अडेप्ट करता है, अनुकूलित रहता है, समायोजन करता है, टू डेजर्ट लाइफ, उस डेजर्ट लाइफ को, उस रेगिस्तानी जीवन को, वह जिस वह रेगिस्तानी जीवन को वह एडजस्ट करता है। इसके और भी तरीके हैं। देयर माउथ आर सो टफ, तो उसके जो माउथ है वह बहुत ही कठोर है, ठीक है, कठोर है, दैट इवन द शार्प थ्रोन कैन नॉट पियर्स थ्रू, जिससे कि क्या होता है, उसके जो शार्प यानी तेज, जो थ्रोन यानी कांटा, ठीक है, जो शार्प जो तेज कांटे होते हैं वह उसको नहीं चुभो सकते, उसकी जीभ को नहीं चुभो सकते, इतना इसका जीभ, इतना उसका माउथ जो है वह कठोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अडेप्टेड जो है उसकी मीनिंग क्या है, उसकी मीनिंग है अनुकूलित यानी एडजस्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना, नरिश का मतलब है ऊर्जा देना या ताकत देना, स्केयर्स मतलब होता है कमी, ठीक है। हम्प मीन्स कुबड़। तो यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।